कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स देखकर लगता है कि हम एज ए सोसाइटी फेल हो रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म की तो हमने बैंड बजा ही रखी है, लेकिन जब किसी की लापरवाही या बेईमानी की कीमत किसी और को चुकानी पड़े तो वो सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं रह जाती। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट अचानक हवा में 300 फीट नीचे गिरती है। पैसेंजर्स और क्रू इंजर्ड होते हैं और अब इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड का कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट रिपोर्टेडली marijuana के लिए पॉजिटिव आता है। लेकिन क्या पायलट का ड्रग टेस्ट और एयरक्राफ्ट का सडन ड्रॉप कनेक्टेड था? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इंसिडेंट 4 अगस्त का है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही एयरबस A320 फ्लाइट रजिस्ट्रेशन नंबर VTEX0 अराउंड 36,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर ओडिशा के ऊपर फ्लाई कर रही थी, जब एयरक्राफ्ट ने सडनली अराउंड 300 फीट का ऑल्टीट्यूड लूज कर दिया। एयरक्राफ्ट सेफली दिल्ली तो लैंड कर गया, लेकिन पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स काफी सीवियरली इंजर्ड हुए और उसमें से 17 लोगों को, जिसमें 13 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर शामिल थे, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की भी जरूरत पड़ी। पायलट्स रिपोर्टेडली मैनुअल कंट्रोल पर गए और इसी सीक्वेंस के दौरान एयरक्राफ्ट ने अपना ऑल्टीट्यूड लूज कर दिया। लेकिन वेदर का रोल भी अभी रूल आउट नहीं किया गया है। पायलट इन कमांड की प्रिलिमिनरी ड्रग स्क्रीनिंग पहले नॉन नेगेटिव आई थी, जिसके बाद कंफर्मेटरी टेस्टिंग भी की गई। सोर्सेस के अकॉर्डिंग कंफर्मेटरी रिजल्ट भी मैरुआना के लिए पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रूफ नहीं करता कि पायलट फ्लाइट के वक्त मैरुआना के इन्फ्लुएंस में था या इसी वजह से एयरक्राफ्ट ने अपना ऑल्टीट्यूड लूज किया। इस इशू को सीरियस इंसिडेंट क्लासिफाई किया गया है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या AAIB इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। प्रोब एयरक्राफ्ट के टेक्निकल सिस्टम्स, वेदर कंडीशंस और पायलट्स ने कॉकपिट वार्निंग्स को कैसे हैंडल किया, ये सब एग्जामिन किया जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बीच एयर इंडिया CEO कैम्बल विल्सन सीनियर मैनेजमेंट के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पहुंचे। विल्सन का कहना था कि ये क्वेश्चनिंग नहीं थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के स्टेटस पर सिर्फ अपडेट दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन 300 फीट नीचे क्यों गिरा, सवाल ये भी है कि टेक्निकल स्नैक्स का इसमें क्या रोल था, पायलट्स ने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, वेदर कितना रिस्पॉन्सिबल था और पायलट्स के पॉजिटिव ड्रग टेस्ट की इस इंसिडेंट में कोई रिलेवेंस थी भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि इस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर ये केस ड्रग इन्फ्लुएंस और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो मैं अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए हार्शर से हार्शर पनिशमेंट दी जाए और एक एग्जाम्पल भी सेट किया जाए, क्योंकि अगर आप 140 लोगों की जान के रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको अपनी ड्यूटी में खिलवाड़ करना बंद करना होगा।